ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर शिवासादिगौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद से पढ़ेंगे। निचले तो 10वां स्कंद जो है पूरा भगवान कृष्ण की लीलाओं पर आधारित है। कल उनका प्रागट्य है भगवान कृष्ण का। तो आज प्रागट्य से पहले क्या क्या घटना होती है वो हम 10वें स्कंद में से पढ़ेंगे। और 10वें स्कंद के बहुत सारे श्लोक जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप पूरा 10वां स्कंद क्या देखो आप। कई बार हम बोलते हैं 10वां स्कंद में लीला है, नो डाउट लीला है उसके अंदर, मगर बहुत सारा फिलॉसफी भी इसके अंदर है। हाँ, जो अन्य स्कंदों में पाया जाता है और ज़्यादा अच्छी तरह से 10वें स्कंद के अंदर जो दार्शनिक विषय है उसको बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ है। और ख़ास करके हम देखते हैं श्री प्रभुपाद जी ने कृष्णा बुक लिखा है। कृष्णा बुक इस प्रकार से लिखा है कि चाहे कोई व्यक्ति नया हो, चाहे बहुत उन्नत भक्त हो, सभी प्रकार के भक्तों के लिए क्या होता है वो असरकारक होती है पुस्तक। और श्री प्रभुपाद जी भागवतम का जो कुछ 1 से 2 स्कंद अनुवाद किए, उनके बाद उन्होंने तुरंत कृष्णा बुक लिखना चालू कर दिया। श्रीमद् भागवतम श्री प्रभुपाद का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था इसको टिप्पणी करना। बाद में सब प्रोजेक्ट छोड़कर उन्होंने कृष्णा बुक पकड़ा और उन्होंने तुरंत अपने शिष्य को बताया कि अभी हम कृष्णा बुक कंपाइल करेंगे। और उन्हें बहुत जल्दी पूरा कृष्णा बुक को डिक्टेट कर दिया। और कृष्णा बुक को छापने के लिए फिर उन्होंने श्याम सुंदर को बताया कि तुम जाओ जॉर्ज हरिसन से बताओ कि रूपा जी जो है वो कृष्ण बुक छापना चाहते हैं और उनसे जो कुछ डोनेशन मांग सकते हो मांगो उधर। श्याम सुंदर थोड़ा हिचकिचा रहा था इधर, मगर हिम्मत करके गया। श्री प्रभु जी तुम जाओ मांगो तो सही, क्या होता है, ना पड़ेगा और क्या करेगा, ऐसा है, प्रयास करो। और बाद में श्याम सुंदर ने जॉर्ज हरिसन को बताया कि श्री प्रभुपाद ने कृष्णा बुक एक है लिखा है तो वो छापना चाहते हैं, तो आप वो चाहते हैं कि आप उसमें कुछ अनुदान दें उसके अंदर। तो पहले जॉर्ज हरिसन थोड़ा हिचकिचाया, थोड़ा मना किया। बाद में थोड़ा समझाने के बाद वो तैयार हो गया। और उन्हें एप्पल नाम था ना उसका, एप्पल नाम था, एप्पल के द्वारा उन्होंने पूरा पब्लिश किया पूरा ऐसा है। और बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक थी ये। श्री प्रभुपाद जी को लगता था कि मैं शायद ज़्यादा नहीं जी पाऊँ, इसलिए हो सके तो मैं जो कृष्ण लीला है उसको मैं सबको दे दूँ सबसे पहले, क्योंकि हो 10वां स्कंद पहुँचते पहुँचते बहुत समय हो जाएगा, तो शायद एक काम पूरा ना हो पाए।
इसलिए उन्होंने क्या किया, पहले ही कृष्णा बुक कंपाइल कर दिया। हाँ, हम देखते भी है कि श्रील प्रभुपाद जी 10वां स्कंद में कितना अध्याय पहुँचे, 33 रासलीला से पहले गोवर्धन पूजा तक, गोवर्धन पूजा के बाद के अध्याय तक अनुवाद किया, इसके बाद तो पूरा नहीं कर पाए। बाद में जो अनुवाद था उनके शिष्यों ने पूरा किया, और वो सब रेफरेंस जो था वो कृष्ण बुक ही रहा। कृष्णा बुक और अन्य जो हमारा पूर्वाचार्य है उनके आधार पे। तो इसलिए ये 10वां स्कंद है वो भगवान का मुख है। क्रमिक रूप से पढ़ना चाहिए, क्रमिक रूप से पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे हम 10वें स्कंद को समझ सकते हैं। तो 10वां स्कंद चालू होता है परीक्षित महाराज के प्रश्न से। परीक्षित महाराज जो है वो पूछ रहे हैं शुकदेव गोस्वामी को। इससे पहले जो 9वां स्कंद था, 9वें स्कंद के अंदर जो अंतिम चैप्टर थे उसमें क्या हुआ, सूर्यवंश का वर्णन आया था 9वें स्कंद के अंदर। रामचंद्र भगवान की लीला का वर्णन आता है। हाँ, और उसके बाद चंद्रवंश का वर्णन आता है। हम देखते हैं चंद्रवंश के अंदर पुरुरुवा से उसके ऊपर पुरु, पहले पुरु, चंद्र का लड़का बुध, बुध का लड़का पुरु, और पुरु से ऐसे अलग अलग पूरा वंश चालू हुआ। तो पूरा उर्वशी पुरु की कथा आती है और आगे पूरा वंश चलता है उनका। और फिर यदुवंश का वर्णन चालू होता है, क्योंकि जो यदु वर्णन है, कितने ययाति महाराज के कितने पुत्र थे, 3 फेमस हैं, यदु, पुरु और तुष्टु, 3 फेमस थे। और ययाति महाराज जो थे वो अपने पुत्रों से जवानी मांगा था, पर यदु ने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि उनको पता था कि मेरे वंश के अंदर भगवान कृष्ण प्रकट होने वाले हैं, तो उन्होंने मना किया। तुष्टु ने मना कर दिया। फिर जो पुरु था उसने हाँ बोल दिया, ठीक है आप ले लो। और ये जो पुरु वंश जो है वो वंश के अंदर ये कौरव लोग आते हैं, वो वंश वहाँ से चालू हुआ। और जो यदु वंश है उसका वर्णन फिर आगे परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी करते हैं पूरा उसकी वंश वाली। और फिर उसका वर्णन करते 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 पहुँचे वो कृष्ण और बलराम तक। यदुवंश के अंदर कौन प्रकट हुए? कृष्ण बलराम। और उनकी लीलाओं का वो संक्षिप्त वर्णन जो था 9वें स्कंद के अंदर दे दिया। हाँ, कि कृष्ण बलराम प्रकट हुए, देवकी के कारागार में प्रकट हुए कृष्ण, फिर उनको वृंदावन ले गए, ये किया वो किया, संक्षिप्त में दे दिया पूरा वर्णन। मगर परीक्षित महाराज जो थे ये सब चीज़ को विस्तार से सुनने की इच्छा रखते थे, इसलिए उन्होंने शुकदेव गोस्वामी से विनती किया कि आप क्या करो, ये जो पूरा यदुवंश का जो वर्णन आपने बताया मुझे यहाँ खासकर कृष्ण का चरित्र है उसका विस्तार से बताइए, डिटेल में बताइए। अब ये जो कृष्ण चरित्र है वो भागवतम के अलावा और कोई ग्रंथों के अंदर डिटेल में नहीं है। इवन महाभारत के अंदर भी क्या है, संक्षिप्त में है। अन्य पुराणों में भी क्या है, संक्षिप्त में है। केवल श्रीमद् भागवत में ही पूरा विस्तार से ये वर्णन जो है पाया जाता है इधर, क्योंकि परीक्षित महाराज जो थे उसको विस्तार से सुनने की इच्छा रखते थे। तो ये यहाँ जो परीक्षित महाराज है वो प्रश्न पूछते हैं, विनती करते हैं सुखदेव गोस्वामी से। तो कहते हैं, हे प्रभु, आपने चंद्रवंश तथा सूर्यदेव दोनों के वंशों का, उनके राजाओं के महान तथा अद्भुत चरित्र सहित विशद वर्णन किया है। तो आपने पहले ही सूर्यवंश और चंद्रवंश का वर्णन कर चुके हैं। अब इसका तात्पर्य बहुत लंबा है, मैं पढ़ता नहीं हूँ, थोड़ा स्किप करता हूँ। हे मुनि श्रेष्ठ, आप परम पवित्र और धर्मशील यदुवंशियों का भी वर्णन कर चुके हैं। इसमें मैंने बताया कि इससे पहले क्या हो चुका, पूरा यदुवंश का वर्णन हो गया। अब हो सके तो कृपा करके उन भगवान विष्णु या कृष्ण के अद्भुत महिमामय कार्यकलापों का वर्णन करें जो यदुवंश में अपने अंश बलराम के साथ प्रकट हुए थे। तो यही प्रश्न हम देखते हैं कि भागवतम के शुरुआत के अंदर सौनक आदि ऋषि ने पूछा था, कृतवान किल कर्माणि स रामेण केशव
अतिमर्त्यादि भगवान बूढ़ा कपड़ा मानुषा। तो ये यही प्रश्न पूछा था, और यहीं शुद्ध गोस्वामी को यही प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप कृष्ण बलराम का विस्तार से वर्णन कीजिए। परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण जो विराट जगत के कारण है, यदुवंश से प्रकट हुए, आप कृपा करके मुझे उनके यशस्वी कार्यकलापों तथा उनके चरित्रों का आदि से लेकर अंत तक वर्णन कीजिए। ये क्या था उनकी जिज्ञासा थी। अभी यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक आता है जो श्रील प्रभुपाद जी बार बार उनके प्रवचनों के अंदर बोलते थे, और इनके प्रवचनों में, उनकी प्रचार के अंदर जो था ये श्लोक बार बार पाया जाता है। और इस श्लोक के ऊपर कम से कम प्रभुपाद जी ने 1, 2, 3, 4, 5 पेज की क्या लिखा है, तात्पर्य लिखा है, यानी कि महत्वपूर्ण श्लोक होगा ये। और कृष्णा बुक का पढ़ेंगे तो कृष्णा बुक की शुरुआत भी यहाँ से ही होती है। कृष्णा बुक में भी सब विस्तार से ही बताते हैं श्रील प्रभुपाद इसके बारे में। तो श्लोक है यहाँ। तो सुखदेव गोस्वामी जो है, परीक्षित महाराज जो है, वो सुखदेव गोस्वामी को क्या कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं। क्या बताइए, किसके बारे में, कृष्ण के बारे में बताइए, कृष्ण कथा मुझे बताइए, और कृष्ण कथा का जो महत्व है उसके बारे में बता रहे हैं। तो दो चीज़ बता रहे हैं यहाँ। तो बताए, निवृत्त तर्षा उपगीय मानास बहु औषधो स्तोत्रो मनोभिरागात, हाँ, क उत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान न विरजित विना पशुघ्नात। तो ये श्लोक का अर्थ होता है निवृत्त तर्ष उपगीय मानस। तो ये शब्द आपको पता होगा, निवृत्त। शास्त्र में दो प्रकार के शब्द आते हैं, एक होता है प्रवृत्ति और क्या होता है, निवृत्ति। प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम न च जना न विदुर आसुरा। गीता में भी आता है, ना शोचम ना आचारो ना सत्यम तेषु विद्यते। प्रवृत्तिम निवृत्तिम दो शब्द आता है, प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग यानी कि जो व्यक्ति सकाम कर्मों को पालन करता है उसको कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग, हाँ, यानी कि इंद्र तृप्ति का मार्ग। पुण्यशाली है, पापी नहीं है, मगर मार्ग क्या है, ये है प्रवृत्ति। और एक निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग यानी कि सब प्रकार की सकाम कर्मों को छोड़ देना, यानी कि हम उसको सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे संन्यास। सो क्या है कि संन्यास, निवृत्ति मार्ग यानी कि निवृत्त होना। किसमें से, सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं से निवृत्ति प्राप्त करना। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति दो शब्द आता है। तो यहाँ जो बताए परीक्षित महाराज, निवृत्त तरस उपगीय मानस, हाँ, इसका एग्जैक्ट अनुवाद जो है श्रील प्रभुपाद ने किया है। निवृत्ति का श्रील प्रभुपाद ने अनुवाद किया है मुक्ति, मुक्त। जो सकाम कर्मों से क्या है, मुक्त। तर्ष, तर्ष का अनुवाद किया है उन्होंने काम या भौतिक कार्यों से, उपगीय मानात वर्णित या गाने जाने वाला, बहु औषधात भौतिक रोगों की सही औषधि, सूत्र कानों से सुनने की विधि, मनः मन के लिए विचार का विषय, अभिरामात ऐसे महिमा वर्णन की सुहावनी ध्वनि से, का कौन उत्तम श्लोक भगवान का, गुणानुवादान ऐसे कार्यों का वर्णन करने से पुमान मनुष्य, विरज्येत अपने से विलग रख सकता है, विना रहित पशुघ्नात कसाई या अपने आप की ही वध करने वाले से। तो एग्जैक्ट अनुवाद में पढ़ता हूँ। भगवान की महिमा का वर्णन परंपरा पद्धति से किया जाता है, अर्थात यह आध्यात्मिक गुरु से शिष्य तक पहुँचाया जाता है। ऐसा वर्णन का आनंद उन लोगों को मिलता है जो इस भौतिक जगत के मिथ्या क्षणिक वर्णन में रुचि नहीं रखते। देखो, निवृत्त तर्ष्य उपगीय माना। तो जो निवृत्ति मार्ग में है वो लोग जब भगवान की कथाओं को सुनते हैं तो उनको क्या मिलता है, परम आनंद मिलता है। इसलिए हम भागवत में सेकंड श्लोक में आता है, क्या है, धर्म प्रोजित केतवत्रव
परमो निर्मशरणाम शताम, परमहंस लोगों के लिए है। क्या है? श्रीमद् भागवतम। तो जो परमहंस लोग जो है वो श्रीमद् भागवतम का आस्वादन करते हैं। आस्वाद श्रीमद् भागवतम, फिर क्या लाइन है मिल गया, अभी याद नहीं है। तो ये जो लोग निवृत्ति मार्ग में है वो श्रीमद् भागवतम का आस्वादन कर सकते हैं। हम देखिए शुद्ध गोस्वामी क्या थे? प्रवृत्त थे कि निवृत्त थे? कौन बताएंगे? मुक्त थे, वो निवृत्त थे। तो निवृत्त थे इसलिए क्या हुआ कि जब व्यासदेव ने कुछ कृष्ण कथा के श्लोक जो है वो शुद्ध गोस्वामी के आगे पढ़े, तो शुद्ध गोस्वामी क्या हुआ? उससे आकर्षित हो गया। इसलिए कृष्ण कथा जो है मुक्त पुरुषों को आकर्षित करती है। इसके बारे में वर्णन जो चैतन्य महाप्रभु बताते, आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथा उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतु की भक्ति इथम भूता गुणे हरि। हाँ, आत्माराम का मतलब क्या होता है? यही निवृत्ति, जो अपने आत्मा में आनंद लेता है। या चैतन्य महाप्रभु आत्माराम के 64 अर्थ बताए हैं कि आत्माराम किसको कहते हैं। एक आत्माराम पागल भी होता है, एक अर्थ चैतन्य महाप्रभु ने भी बताया। और सभी आत्मारामों के लिए ये श्लोक लागू होता है, ये सभी प्रकार के आत्माराम के लिए। मगर जो यहाँ आत्माराम है, सीधा अर्थ जो है इसका ये क्या है कि जो निवृत्त है। हाँ, तो ऐसे व्यक्ति जो कृष्ण कथा की ओर स्वाभाविक क्या होते हैं? आकर्षित होते, और उसको वो रसास्वादन करते हैं वो लोग। मगर जो लोग प्रवृत्ति मार्ग में उनका क्या, उनको क्या होगा? तो परीक्षित बात बताते हैं, जो प्रवृत्ति मार्ग में है उनके लिए कृष्ण कथा क्या बन जाती है? भवौषधि। भवौषधि शत्रु मनोविरागात, उसके लिए क्या होती है वो? भवौषधि। तो यहाँ श्री रूपा जी लिखते हैं ऐसा, जो इस जगत के मिथ्या क्षणिक वर्णन में रुचि नहीं रखते, भगवान का गुणगान जन्म मृत्यु के चक्कर से फंसे बद्ध जीवों के लिए उपयुक्त औषधि है। तो निवृत्ति मार्ग वाले उनके लिए क्या है वो? तो जूस हम बोल सकते, क्या है वो? गन्ने का जूस। और जो प्रवृत्ति मार्ग वाले उनके लिए क्या है? दवा। तो श्री प्रभुपाद जी एक अच्छा उदाहरण देते थे जॉन्डिस का। जब हमको जॉन्डिस होता है तो उसकी दवा क्या होती है? कृष्ण कथा। जॉन्डिस की दवा क्या होती है? गन्ने का जूस पीना होता है। तो गन्ने का जूस जो पीते हैं, जो बीमार व्यक्ति पीते हैं, उसको गन्ने का जूस कैसा लगता है? कड़वा लगता है। मगर उसके लिए क्या होती है वो? औषधि है। और जो अच्छा है वो गन्ना का जूस पिएगा तो कैसा होगा? लाओ 2-3 ग्लास और पी जाते हैं, ऐसा है। वैसे इस प्रकार से पिएगा। तो दोनों के लिए क्या होती है? कृष्ण कथा क्या है? बहुत असरकारक है दोनों के लिए, चाहे प्रवृत्ति मार्ग वाले हो या निवृत्ति मार्ग वाले हो। इसलिए श्री प्रभुपाद जी कृष्ण मुख का बहुत विस्तार से वितरण करना चाहते थे। ये जिस प्रकार भगवद्गीता का प्रचार हो, इस प्रकार से किसका? कृष्ण पुस्तक का प्रचार हो। क्योंकि ये जो कृष्ण लीला जो है वो सुनेंगे तो उनके लिए क्या करेगी? वो एक औषधि का कार्य करेगी उनके लिए। भव औषधि स्तोत्र मनोगिरागात बताए। फिर परीक्षित बताते हैं, कौन ऐसा दुर्भागी होगा? हाँ, कौन ऐसा भाग्यहीन व्यक्ति होगा जो केवल वही व्यक्ति होंगे, या तो पशु के हत्यारे हैं, या तो जो खूब अपनी आत्महत्या करते हैं, वही लोग जो होंगे ये वर्णन में रुचि लेंगे नहीं। पशुज्ञात, पशुज्ञात का होता है पशु का हत्यारा, और दूसरा पशु यानी कि हम लोग पशु, यानी कि पशु जैसे लोग, यानी कि आत्महत्या करते हैं, अपनी आत्मा का ही हा करना है। यह आत्मा शब्द भी भागवतम में बार बार आता है। जनरली एक आत्महत्या क्या होती है? लोग सुसाइड करते हैं। एक आत्महत्या क्या होती है कि जो मानव शरीर मिलता है और मिलने के बाद भी वो व्यक्ति जो है गंभीरता से कृष्ण भक्ति में लगता नहीं है, तो वो भी क्या एक प्रकार की आत्महत्या है। बोला ये इस प्रकार के लोग जो है वो कभी कृष्ण कथा में रुचि लेंगे नहीं। तो हम लोग शायद वही कैटेगरी में आते हैं, ऐसा लग रहा है थोड़ा, क्योंकि हमको क्या है? कृष्ण कथा में रुचि नहीं है।
परीक्षित महाराज ने 7 दिन में पूरा भागवतम सुन लिया। हम लोग 7 साल में पूरा भागवतम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। 7 साल यहाँ से बहुत सारे भक्त 7 साल से भक्ति में है, 7 साल से ज़्यादा हो गए, मगर 10वें स्कंद तो उनके लिए क्या एक सपना बन चुका है कहीं पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे। और ये कहानी है सबकी। क्यों? क्योंकि हमको क्या नहीं है, हम लोग पशु ज्ञात है। या तो हम पशुओं के हत्यारे हैं, जो लिखा है, या तो फिर हम आत्महत्या कर रहे हैं अपनी। श्री प्रभुपाद जी कितना विस्तार से ये तात्पर्य पे वर्णन किया है पूरा। मैं ये पशुज्ञात जो है उसका वर्णन यहाँ पढ़ता हूँ। लास्ट में क्या है, जब मुक्त गुरु तथा उनके शिष्य के मध्य कृष्ण कथा पर वार्ताएं होती है तो अन्य लोग भी कभी कभी इन कथाओं को सुनकर लाभ उठाते हैं। तो श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो भक्त है, कई बार जो गुरु है शिष्य के साथ कृष्ण कथा की चर्चा करते हैं तो अन्य बाहर के लोग भी जुड़ते हैं उसके अंदर, तो उनको भी ये लाभ मिलता है वहाँ। ये कथाएं जन्म तथा मृत्यु के चक्र को रोकने में रामबाण औषधि का कार्य करती है। क्या है ये? झंडूबाम, रामबाण। बारंबार जन्म तथा मृत्यु का चक्र जिससे मनुष्य को पुनः पुनः विभिन्न शरीर ग्रहण करने पड़ते हैं, इसको भव या भवरोग कहलाता है। यदि कोई व्यक्ति इच्छा या अनिच्छा से कृष्ण कथा सुनता है, देखो चाहे इच्छा हो या ना हो, वो क्या करेगा? कृष्ण कथा सुनेगा, तो उसका भव रोग अर्थात जन्म मरण का रोग निश्चय ही जाता रहता है। इसलिए कृष्ण कथा को भव औषधि, जन्म मृत्यु के चक्र को रोकने की औषधि कहा गया है। कर्मी जन जो भौतिक इंद्र तृप्ति में आसक्त है, सामान्यतया अपनी भौतिक इच्छाओं का परित्याग नहीं कर सकते, किंतु कृष्ण कथा ऐसी रामबाण औषधि है कि कृष्ण कथा सुनने के लिए प्रेरित होने पर वह इस रोग से निश्चित रूप से मुक्त हो जाता है। इसके ज्वलंत उदाहरण ध्रुव महाराज है, जो अपनी तपस्या के बाद अत्यंत तुष्ट थे। जब भगवान ने उन्हें वर देना चाहा तो ध्रुव ने वर लेने से मना कर दिया। स्वामिन कृतार्थोऽस्मिन् वरम न याचे, हे प्रभु मैं पूरी तरह से तुष्ट हो गया हूँ, मुझे इंद्र तृप्ति के लिए कोई वर नहीं चाहिए। अभी जो लोग हमारे इस्कॉन के ऊपर इस प्रकार ब्लेम करते हैं कि आप लोग ब्रेन वॉश करते हैं, तो ये ब्रेन वॉश कौन कर रहे हैं? कृष्ण कथा करती है। कौन करती है? कृष्ण कथा ब्रेन वॉश करती है ये इधर। क्योंकि यहाँ ध्रुव महाराज का उदाहरण लिया है। ध्रुव महाराज का क्या था? इच्छा ध्रुवलोक प्राप्त करना। ध्रुवलोक से भी बड़ा, इनके पिता से बड़ा साम्राज्य प्राप्त करने का उनकी इच्छा था। उसके लिए कठोर मेहनत कर रहे थे। यहाँ के लोग तो कुछ भी नहीं है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई चपरासी बनना चाहता है। वो तो कितना बड़ा पद प्राप्त करना चाहते थे, इतना बड़ा पद प्राप्त करना था। मगर ध्रुव महाराज का क्या हो गया? ब्रेन वॉश हो गया। किसने कर दिया? नारद मुनि ने कर दिया। और ध्रुव महाराज जो थे वो इतनी बड़ी इच्छा लेके गए थे, इतना बड़ा इच्छा लेके गए थे वहाँ, मगर क्या हो गया? ध्रुव महाराज बोले अभी कुछ नहीं चाहिए। अरे क्या हो गया उसको, जिसके लिए तुम इतना मेहनत कर रहे थे, इतना दिन रात मेहनत किया, इतना कठोर तपस्या किया, और जब वो चीज मिल रही तो मना कर रहे हो? ये आश्चर्य हो रहा है। ये क्या है? ये कई बार भौतिकवादी व्यक्तियों को आश्चर्य होता है, ये कैसे हो गया? कैसे हो गया? ऐसे हुआ। क्या है ये? कृष्ण कथा। कृष्ण कथा जो है उससे क्या होता है तो बताए गीता के अंदर, स्वल्पश्य मपश्य त्रायते मतो भयाय। कृष्ण कथा उच्च प्रकार का रस प्रदान करती है, हाँ, जिससे क्या होता है निम्न प्रकार के रस अपने आप खत्म हो जाते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति अपना ब्रेन वॉश होने से बचना चाहता है तो उसको कभी भी भागवतम क्लास में आना चाहिए नहीं उसको। अगर आप अपने बच्चे को ब्रेन वॉश होने से बचाना चाहते हैं तो उनको कभी भी मंदिर में भागवतम क्लास में मत बिठाओ उसको। कीर्तन करेगा चलेगा, उससे ब्रेन वॉश नहीं होगा इतना उसका, या तो फिर वो प्रसाद ग्रहण करेगा वो चलेगा, मगर भागवतम क्लास में कहीं बिठाना मत उसको।
वरना क्या हो जाएगा, उसका ब्रेन वॉश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भागवतम ब्रेन वॉश कर देगा। क्योंकि कृष्ण कथा जो होती है वो कान में जाएगी, चाहे यहाँ लिखा है जो भौतिकवादी हो या भगवान का उन्नत भक्त हो, दोनों के पर क्या कारण करती है, वो असर करती है। ये भले ही हमको लग रहा है वो असर तो करती ही है, धीरे धीरे असर करती है, क्योंकि क्या है, भव औषधि है ये। इसलिए कोई बचना चाहता है, जैसे रूप गोस्वामी बताते हैं, हाँ, कि अगर कोई व्यक्ति अपने संसार में सुखी होना चाहता है, कभी भी वृंदावन जाओ मत। सुना है? और गलती से चले भी गए वृंदावन तो यमुना किनारे कभी जाना मत। और चले भी गए वहाँ तो वहाँ जो त्रिमंगल कृष्ण खड़ा है उसको देखना मत, वरना क्या होगा, आप वापस नहीं आ पाएंगे इधर। तो ये ब्रेन वॉश है ये। तो रूप गोस्वामी ये कटाक्ष करते हैं इधर। हाँ, फिर आगे बताते हैं, कृष्ण के चरण कमल रूपी नाव को लेकर मेरे बाबा अर्जुन तथा अन्यों ने उस कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल रूपी सागर को पार कर लिया, जिसमें भीष्मदेव जैसे सेनापति उन बड़ी बड़ी मछलियों के तुल्य थे जो उन्हें आसानी से निगल गई होती। मेरे पितामहों ने भगवान कृष्ण की कृपा से इस दुर्लभ्य सागर को इतनी सरलता से पार कर दिया मानो कोई गोखूर का चिन्ह हो। यही भागवतम में आता है, क्या है, भवाम बुद्धि जो वस्त परम परम पदम विपदाम न तेषाम। जो भगवान के चरण कमल का आश्रय लेता है उनके लिए बहुत सागर क्या बन जाता है, एक गाय का बछड़ों का पैर जैसा हो जाता है। चूंकि मेरी माता ने सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण की थी, अतः उन्होंने उनके गर्भ में प्रवेश करके मुझे बचा लिया, जो कौरवों तथा पांडवों का अंतिम बचा हुआ उत्तराधिकारी था, जिसे अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मास्त्र से नष्ट प्राय कर दिया था। भगवान कृष्ण ने समस्त देहधारी जीवों के भीतर तथा बाहर शाश्वत काल के रूप में यथा परमात्मा तथा विराट रूपों में अपनी शक्ति से प्रकट होकर हर एक को क्रूर मृत्यु से के रूप से या जीवन के रूप से मोक्ष प्रदान किया। कृपया उनके दिव्य गुणों का वर्णन करके मुझे प्रबुद्ध कीजिए। तो उनके उपकार का वर्णन बता रहे हैं। फिर बताते हैं, हे शुद्ध गोस्वामी, आप पहले ही बता चुके हैं कि द्वितीय चतुर्व्यूह से संबंधित संकर्षण रोहिणी के पुत्र बलराम के रूप में प्रकट हुए। यदि बलराम को एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित ना किया गया होता तो यह कैसे संभव हो पाता कि वे पहले देवकी के गर्भ में रहते और बाद में रोहिणी के गर्भ में। कृपया मुझसे इसकी व्याख्या कीजिए। तो बलराम की 2 माँ है, कितनी है? विचित्र है ना, देवकी भी है और रोहिणी भी है। हमने देखा था बलराम पूर्णिमा के अंदर, हाँ, संकर्षण एक नाम पड़ा उनका। क्यों पड़ा? तो भगवान कृष्ण ने योग माया को बताया कि मेरा जो अंश है वो भी किसके अंदर है? देवकी गर्भ में है। तुम क्या करो, उसको तुमको आकर्षण कर कर उसको देवकी गर्भ में से कहाँ ट्रांसफर कर दो? रोहिणी की गर्भ के अंदर, वहाँ ट्रांसफर कर दो। इसलिए बलराम की 2 माता हुई, रोहिणी और देवकी दोनों। जैसे कृष्ण भगवान की 2 माता है, यशोदा और देवकी। ऐसे तो बहुत सारी माताएं हैं, 2 मुख्य है। भगवान कृष्ण ने अपने पिता वसुदेव का घर क्यों छोड़ा और अपने को वृंदावन में नंद के घर क्यों स्थानांतरित किया? यदुवंश के स्वामी अपने संबंधियों के साथ वृंदावन में कहाँ रहे? भगवान कृष्ण वृंदावन तथा मथुरा दोनों जगह रहे, तो वहाँ उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी माता के भाई यानी कि मामा कंस को क्यों मारा, जबकि शास्त्र ऐसे वध की रंच मात्र भी अनुमति नहीं देते। भगवान कृष्ण का शरीर भौतिक नहीं है, फिर भी वे मानव के रूप में प्रकट होते हैं। वे विष्णुओं के वंशों के साथ कितने वर्षों तक रहे? उनके कितनी पत्नियां थी? वे द्वारका में कितने वर्षों तक रहे? हे महामुनि, आप कृष्ण के विषय में सब कुछ जानते हैं, अतएव उन सारे कार्यकलापों का वर्णन विस्तार से करें जिसके बारे में मैंने पूछा है, तथा उनके बारे में भी जिनके विषय में मैंने नहीं पूछा है। तो जो मैं रह गया है पूछना, वही बता दो क्या है। हाँ, क्योंकि उन पर मेरा पूर्ण विश्वास है
और मैं उन सबको सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। फिर बताते हैं, मृत्यु द्वार पर होते हुए अपने व्रत के कारण मैंने जल ग्रहण करना भी छोड़ दिया है। परीक्षित महाराज ने पूरा अनशन लिया था, कुछ ग्रहण करेंगे नहीं। फिर भी आपके कमल मुख से निकले कृष्ण कथा रूपी अमृत का पान करने से मेरी असह्य भूख तथा प्यास मुझे इसी तरह से भी बाधा नहीं पहुंचा रही है। वो मुझे, आप चिंता मत करें, मुझे कुछ होने वाला, मैं भूख प्यास से विचलित नहीं हूँ, आप बोलते रहिए। उस दिन हम सुने थे श्रील प्रभुपाद जी, एक लीला होती है, एक जन्माष्टमी मनाया श्रील प्रभुपाद जी ने। रात को 12 बजे क्या हुआ, जन्माष्टमी हो गया, सब भक्त लोग को अशांति हुआ। अभी क्या होगा, अभी प्रसाद होगा। ये सब लोग क्या है, पूरा दिन क्या होता है, फास्टिंग होता है, सेवा होता है। अभी क्या होगा, प्रसाद होगा। प्रभुपाद जी को चलो अभी कृष्णा बुक पढ़ते हैं। तो सब गुरु को मना नहीं कर सकते, बैठ गए कृष्णा बुक पढ़ने के। प्रभुपाद जी बोला तुम पढ़ो, चलो पुस्तक की। तो जो पढ़ने वाला तो वही सो रहा है धीरे धीरे, एक के बाद एक भाग रहे हैं, खाली श्रील प्रभुपाद सुन रहे थे। और श्रील प्रभुपाद जी देखा कि ये भक्तों का स्थल नहीं है, हाँ ये भूख प्यास से क्या है, बहुत पीड़ित है। इसलिए फिर उन्होंने क्या किया, फिर ठीक है अभी बंद करो, रेस्ट लो। दूसरे दिन क्या होता है, श्रील प्रभुपाद का विभाग होता है, उसका भी तैयारी करना होता है। और श्रील प्रभुपाद जी को खुद कृष्णा बुक लिखा था, मैं खुद कृष्णा बुक सुनने में इतने उत्साहित है वो। हाँ, तो ये है निवृत्त दर्शा, जो निवृत्त उनके लिए क्या है, उनको भूख प्यास की सताती नहीं है। ये कृत्रिम नहीं होता है, ये ऑटोमेटिक हो जाता है, ये कृत्रिम तरीके से नहीं होता है। कृत्रिम तरीके से करने का प्रयत्न भी मत करना, निकल क्या हो जाएगा, 2 दिन के बाद अब हॉस्पिटल में होगे नकल करने जाओगे तो। इसलिए जो स्थल पे है वो स्थल पे कार्य करना चाहिए। सुत गोस्वामी ने कहा, हे भृगुपुत्र यानी शौनक आदि ऋषि, परम आदरणीय व्यास पुत्र सुखदेव गोस्वामी ने महान परीक्षित के सब प्रश्नों को सुनकर राजा को सादर धन्यवाद किया। फिर उन्होंने कृष्ण कथा के विषय में वार्ता प्रारंभ की, जो इस कलयुग के समस्त कष्टों के लिए औषधि है। क्या है वो भी औषधि है, ये भी औषधि है। ये कलयुग के कष्ट से बचना है तो क्या करो, कृष्ण कथा, इसका आश्रय ग्रहण करो। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अभी यहाँ से क्या होता है, कृष्ण कथा प्रारंभ होती है, 10वें स्कंद प्रारंभ हो रहा है ये। हे राजर्षियों में श्रेष्ठ, चूंकि आप वासुदेव की कथाओं के प्रति अत्यधिक आकृष्ट हैं, अतः निश्चित रूप से आपकी बुद्धि आध्यात्मिक ज्ञान में स्थिर है, जो मानवता का एकमात्र असली लक्ष्य है। चूंकि यह आकर्षण अनवरन रहता है, अतएव निश्चित रूप से उत्कृष्ट है। तो क्या करते हैं, उनका परीक्षित महाराज का बखान करते हैं कि आपका स्पॉन्टेनियस आकर्षण है कृष्ण कथा के प्रति। हम देखते हैं कृष्ण कथा के प्रति आकर्षण इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है, मुश्किल है। भगवान विष्णु के चरण कमलों के अंगूठ से निकलने वाली गंगा 3 लोकों, ऊपरी, मध्य तथा अधोलोकों को पवित्र बनाने वाली है। इसी तरह जब कोई व्यक्ति भगवान वासुदेव कृष्ण की लीलाओं तथा गुणों के विषय में प्रश्न करता है, तो तीनों प्रकार के व्यक्ति, वक्ता यानी कि उपदेशक, प्रश्नकर्ता तथा सुनने वाला मनुष्य शुद्ध हो जाता है। 3 लोगों को शुद्ध करती है, बोलने वाला, सुनने वाला और प्रश्न करने वाला। तीनों को क्या होता है, तीनों पवित्र होता है इससे। फिर यहाँ प्रारंभ करते हैं कृष्ण कथा की। एक समय की बात है हाँ, ऐसा एक होता है ना कथा, चलो एक समय की बात है, वैसे ही। तो एक समय की बात है कि एक बार पृथ्वी जो थी वो ब्रह्मा के पास गई और ब्रह्मा से याचना किया कि असुरों का बोझा मैं सहन कर सकती नहीं हूँ। हाँ, ये सब असुर इतने बड़े गर्वित हो चुके हैं कि उन्होंने अपने सैन्य शक्ति के अंदर क्या क्या है, बहुत बढ़ावा किया है। मैं हिमालय का वजन सहन कर सकती हूँ, मगर ये जो सब पापी लोगों का जो बोझा है वो मैं सहन कर सकती नहीं हूँ। फिर क्या हुआ, ब्रह्मा जो थे चिंता किया और ब्रह्मा पृथ्वी को और सभी देवताओं को लेके कहाँ जाते हैं, फिर
क्षीर सागर पर जाते हैं। हाँ, तो यहाँ थोड़ा डिटेल में बताया है कि पृथ्वी की आंखों में आंसू थे और ब्रह्मा जो थे उनको देखकर उनको दया आ गई पृथ्वी के ऊपर। तो यहाँ बताया पृथ्वी को माता बताया गया है। क्या है? माता। तो पृथ्वी माता है, ये कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से अन्य धर्मों में नहीं होगा है। पृथ्वी को माता बताया गया है, अन्य धर्मों में कॉन्सेप्ट नहीं है ये। हमारे शास्त्र बता रहे 7 प्रकार की माँ होती है। कितने प्रकार की? 7 प्रकार की। पहली है आदो माता। आदो माता यानी कि जो जन्म देती है, उसको क्या कहते हैं? आदो माता। फिर गुरु पत्नी, जो गुरु है उसकी पत्नी, वो सेकंड माँ है। थर्ड ब्राह्मणी, जो ब्राह्मण की पत्नी है वो। फिर धात्री, धात्री यानी कि जो दूध पिलाती है। कुछ पहले के समय में ऐसा था, अगर किसी माता को दूध नहीं आता है तो उसको धात्री दूध पिलाती है, धात्री। धेनु, धेनु यानी कि गाय। और पृथ्वी। कितना हुआ? एक रह गई। एक कौन है? आदो माता, गुरु पत्नी, धात्री, धेनु। हाँ, राजपत्नी, राजा की पत्नी, राजमाता। वो क्या है? वो भी एक माता है। ये तो टोटल 7 माता होती है, ये बताए। हाँ, माता पृथ्वी की विपदा सुनकर ब्रह्मा जी माता पृथ्वी तथा शिवजीत एवं अन्य समस्त देवताओं के साथ कहाँ गए? क्षीर सागर पे गए। ये उनका है। जब भी कोई होता है तो कहाँ जाना है? क्षीर सागर पे चले जाना है। वहाँ जाके अपना तकलीफ सब बताना है, किधर ये हो रहा है अभी। तो हमको भी क्या करना चाहिए? कुछ हो तो यहाँ जाना चाहिए, इधर। ये हमारा क्षीर सागर है, इधर। हमारी सब तकलीफ खत्म हो जाएगी यहाँ से। तो क्षीर सागर पे गए ब्रह्मा, और क्या कहे? क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर सारे देवताओं ने समस्त ब्रह्मांड के स्वामी, समस्त देवताओं के परम इष्ट तथा हर एक का पालन करने वाले और उनके दुखों को दूर करने वाले भगवान विष्णु की पूजा की। उन्होंने बड़े ही मनोयोग से पुरुषुक्त नामक वैदिक मंत्रों का पाठ क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु की पूजा की, पाठ करके किया। तो उन्होंने क्या किया? पुरुषुक्त स्तुति किया भगवान का क्षीर सागर पे। बहुत फेमस स्तुति है ये। ओम सहस्त्र शीर्षा सहस्त्र बाहु सहस्त्र, ऐसा लाइन है पूरा ये पुरुषुक्त। ब्रह्मा जी समाधि में थे। भगवान विष्णु के शब्दों को आकाश में ध्वनित होते सुना। तब उन्होंने देवता से कहा, अरे देवताओं, मुझसे परम पुरुष शिरोक्षाय विष्णु का आदेश सुनो और बिना देर लगाए उसे ध्यानपूर्वक पूरा करो। तो ब्रह्मा जी को क्या किया? SMS किया। किसने किया? वॉइस कॉल किया, SMS नहीं। वॉइस कॉल हुआ। और ये वॉइस कॉल जो था केवल ब्रह्मा के अलावा और कोई सुन पाए नहीं। पहले ब्रह्मा समाधि में थे, अभी थोड़ा उनके मुंह पे क्या गया? मुस्कुराहट आ गई उनके अंदर। हाँ, और ब्रह्मा जी बता रहे कि देखो भगवान ने मुझे एक मैसेज भेजा है, आप सब देवताओं क्या करो, ये मैसेज को ध्यान से सुनो। क्या है? और ब्रह्मा जी भी मैसेज को बता रहे हैं। ये परम ब्रह्मा जी ने देवताओं को बतलाया, हमारे द्वारा याचना करने के पूर्व ही भगवान पृथ्वी के संकट को अवगत हो चुके हैं। तो शुद्ध भक्तों और अब जो सकाम भक्तों में, दोनों में ये अंतर है। शुद्ध भक्त जो होते हैं वो भगवान को अपने कष्टों के बारे में कुछ बताते नहीं है, क्योंकि शुद्ध भक्त जानते हैं कि भगवान को सब पता ही है क्या है, इसलिए कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है उनको, वो जानते ही है सब। और जो थोड़े सकाम भक्त हैं वो थोड़ा उनको बताना पड़ता है थोड़ा कि बताएंगे तो भगवान को पता चलेगा, वरना पता नहीं चलेगा। तो देवता लोग जो है वो भक्त है मगर वो शुद्ध भक्त नहीं है। जो बाकी जो शुद्ध भक्त है वो तो भगवान के सामने अपने जो कष्ट के निवारण के लिए प्रार्थना करते नहीं है, वो सब कृष्ण को पता है। मारे वो आपकी इच्छा, आप जिंदा रखो वो आपकी इच्छा, वो पूरा भगवान को शरणागत है, वो उनके ऊपर निर्भर करता है। भगवान को सब पता ही है क्या करना है, तो इसलिए भगवान को खाली परेशान करते नहीं है, वो अपनी भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। अगर देवता लोगों को कई बार क्या होता है, थोड़ा डर लगता है, तो इसलिए भगवान के पास जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान हमारा एक असुर आ गए, थोड़ा उसको दूर करो। ये भगवान पता ही है कि असुर को दूर करना है इधर। हाँ, मगर देवता लोग क्या थोड़ा अधीर होते हैं, तो इसलिए उनका ऐसा स्थिति है।
फलतः जब तक भगवान अपनी काल शक्ति के द्वारा पृथ्वी का भार कम करने के लिए पृथ्वी पर गतिशील रहे, तब तक तुम सभी देवताओं को यदु के परिवार में उनके पुत्रों तथा पुत्रों के अंश के रूप में अवतीर्ण होना होगा। तो ब्रह्मा जी ने क्या दिया, अभी जाओ सेवा करने के लिए। कौन आ रहे हैं? भगवान बुलाए, मैं तो आ रहा हूँ, इस सबको भेजो ये सेवा करने के लिए। क्यों भगवान चाहते हैं देवताओं को नीचे बुलाने के लिए? क्या उद्देश्य है उनका? क्या भगवान अकेले ये सब काम करने में सक्षम नहीं है? क्यों भगवान देवताओं को बुलाते हैं नीचे? क्या आप आइए नीचे भगवान की सेवा करने के लिए? क्योंकि देवता लोग जो आएंगे तो वो लोग भी क्या बन जाएंगे? शुद्ध भक्त बनेंगे भगवान के, और वो भगवत धाम जाएंगे। देखो, भगवान कृष्ण जो है वो ब्रह्मा के एक दिन में की बार आते हैं, और ब्रह्मा का एक दिन बहुत लंबा होता है, हम सब जानते हैं, बहुत लंबा दिन है। तो देवताओं को भी कृष्ण भगवान तो देखने को मिलते नहीं, क्योंकि ना जाने कितने इंद्र खत्म हो जाएंगे। 71 युग का क्या होता है? एक साइकिल होता है, पूरा मनवंतर चलता है। एक मनवंतर तक एक इंद्र रहता है, तो कम से कम कितने इंद्र चले जाएंगे? कितना गिनो आप, कितने इंद्र खत्म हो जाएंगे? 71,000 डिवाइड बाई 71 करो, कितना होगा? 14 होगा। 14 मनु चले जाएंगे, 14 इंद्र चले जाएंगे। हाँ, तो यानी कि जो इंद्र होगा वो तो उसके लिए भी हम जैसा ही है। वो भागवत क्लास में सुनेगा कृष्ण अवतार होता है, ऐसा है। वो कभी कृष्ण को देख पाते नहीं है। उनको भी वहाँ देवताओं को कोई भागवत सुनाने वाला होगा तो उनको क्लास में बताएगा कृष्ण अवतार होता है, ऐसा। तब तक उनके लिए भी कृष्ण अवतार देखने का मिलता नहीं है, कि ब्रह्मा जी के एक दिन में की बार आते हैं भगवान कृष्ण। अभी लोगों ने सुन रखा है, पूरा देवता लोगों ने, कि भगवान कृष्ण आ रहे हैं, स्वयं भगवान। क्योंकि हर बार तो क्या होता है कि भगवान के अंश प्रकट होते हैं, उनके अंश या उनकी कला, ये सब आते हैं सृष्टि का जो भार है वो खत्म करने के लिए। इसे भगवान गीता में बता दे, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ये भगवान का मिशन है। मगर ये भगवान का मिशन तो स्थापित करने के लिए भगवान को खुद को आने की आवश्यकता नहीं है। भगवान के बहुत सारे असिस्टेंट हैं ये सब करने के लिए, जो उनकी चुटकी बजाने से क्या कर सकते हैं? ये सब काम खत्म करके आ जाएंगे। उनका अंश का अंश का अंश कौन है? महाविष्णु। कितने सारे उनके अंश जो है वो पड़े हुए हैं। इवन को जीव को शक्ति दे देंगे भगवान, वो धर्म की स्थापना करके आ जाएगा उधर। इसके लिए उनको खुद को आने की आवश्यकता नहीं है, वो खुद तो वृंदावन में रहते हैं। मगर इस बार क्या हो रहे हैं? वो खुद आ रहे हैं इधर। भगवान कृष्ण खुद पृथ्वी पे आ रहे हैं। तो पृथ्वी तो पूरा क्या हो गई? अभी हबुली बबुली हो गई पूरा, ऐसा है। क्यों? हम देखते हैं भागवतम के अंदर, जब भगवान कृष्ण चले जाते हैं तो पृथ्वी क्या हो जाती है? बहुत दुखी हो जाती है कि अभी भगवान चले गए। तो पृथ्वी पूरी क्या हो गई? अभी खुश हो गई कि भगवान खुद रहेंगे इधर, अभी खुद आएंगे इधर यहाँ। तो प्रसन्न हो गई, वहाँ सब देवता लोग प्रसन्न हो गए कि अभी हमको भगवान देखने को मिलेंगे। क्योंकि उन लोगों ने भी कभी कृष्ण को देखा नहीं था। अभी साक्षात अपनी आंखों से क्या देखेंगे? वो कृष्ण को देखेंगे। तो भगवान कृष्ण का जो आने का उद्देश्य है इस जगत के अंदर, वो है उनकी प्रेम भक्ति प्रसारित करना। जैसे चैतन्य महाप्रभु का उद्देश्य क्या है? जो उद्देश्य भगवान कृष्ण का है, चैतन्य महाप्रभु का उद्देश्य क्या है? वो भी संकीर्तन के माध्यम से सबको कृष्ण प्रेम बांटते हैं, इसका प्रचार करते हैं। वो सेम उद्देश्य भगवान कृष्ण का है। मगर भगवान कृष्ण का तरीका अलग प्रकार का है, चैतन्य महाप्रभु का तरीका अलग प्रकार का है। भगवान कृष्ण गीता दे के चले जाते हैं यहाँ से, और जीवों के लिए एक रास्ता छोड़ जाते हैं। और चैतन्य महाप्रभु कैसे जाना है भगवान के पास, वो सिखाते हैं। तो सोचो, भगवान कृष्ण जो ब्रह्मा के एक दिन में एक बार आते हैं, जस्ट अभी गए हैं, कितना साल होगा? खाली 5000 साल होगा। खाली है ना, इतना बड़ा साल है, उसके सामने 5000 क्या है? खाली। ऐसे उदाहरण मैं आपको दूँ, जामनगर से न्यूयॉर्क कितना दूर है? आश्रय कितना होगा? 5000 6000 कितना? नहीं, ज़्यादा होगा, 20-25 हज़ार किलोमीटर होगा इतना। हाँ, इतना। चलो 25 हज़ार किलोमीटर क्या है? न्यूयॉर्क है।
जामनगर से अहमदाबाद कितना दूर होगा? 350 किलोमीटर, बराबर। अभी न्यूयॉर्क की तुलना में चाहे जामनगर हो अहमदाबाद हो, क्या है वो, उसके लिए सेम ही है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है उसके अंदर। हाँ, तो इतने सालों चले गए, इसके सामने 5000 साल तो कुछ भी नहीं है। और 5000 साल जाने दो, चैतन्य महाप्रभु भी गए 500 साल पहले गए, खाली जस्ट 550 साल पहले, जस्ट अभी गए। 550 साल पहले पैदा होते तो अच्छा होता वो ये क्या हमारे वो नरोत्तम दास ठाकुर विलाप करते हैं ना ऐसा, कि नरोत्तम दास ठाकुर जब जन्म लिए तभी महाप्रभु चले गए। हाँ, तो नरोत्तम दास ठाकुर बताते मैं देख नहीं पाया महाप्रभु लीला को। इवन जीव गोस्वामी जो है वो भी प्रकट हुए, महाप्रभु चले गए, उन्हें दिख पाए। नित्यानंद प्रभु को देखा, चैतन्य महाप्रभु दिख पाए, ऐसे बहुत सारे गोस्वामी हैं इधर। तो ये इसे भगवान कृष्ण खाली 5000 साल पहले गए, खाली 5000 साल पहले से। अभी इतनी बड़ा ब्रह्मा का दिन है, वो दिन में यही दिन में भगवान जो ये दिन के अंदर यही द्वापर युग के अंदर क्या हुए, प्रकट हुए। और सभी देवताओं को बोलते आप सब जाइए, आप सब प्रकट हो जाइए। तो हम देखते हैं कि अलग अलग देवता अलग अलग तरीके से प्रकट हुए। हाँ, जैसे धर्मराज ने अपना अंश भेजा, हाँ, युधिष्ठिर महाराज के रूप में। धर्मराज भगवान के शुद्ध भक्त हैं। हाँ, वायुदेव ने अपना अंश भेजा भीम के रूप में। इंद्र ने अपना अंश भेजा अर्जुन के रूप में। अश्विनी कुमार ने अपना अंश को भेजा, हाँ, सहदेव नकुल के रूप में। साक्षात कीर्ति, यशस्वी कीर्ति की मूर्तिमान देवी प्रकट हुई कुंती के रूप में, महाभारत में वर्णन है उसका। ये सब जो है बहुत बड़े पद है। पांडु महाराज जो वो खुद प्रकट हुए, वही भगवान एक बहुत बड़े भक्त हैं। उसी प्रकार से कितने सारे बताए, सब जो महाभारत के अंदर जितने भी कैरेक्टर है, सभी कैरेक्टर जो थे वो सब क्या है, देवता लोग थे। हाँ, सब देव थे। उद्धव जी जो थे उसके बारे में बता दें। उद्धव जी वसुओं में से एक वसु थे। एक वसु विष्णुदेव भी है, आप सब जानते हैं। और विष्णुदेव को श्राप मिला था, वसु को श्राप मिला था, तो श्राप के लिए भी वो प्रकट हुए यहाँ, उस श्राप का भुगतान करने के लिए यहाँ इधर। एक वसु उद्धव जी भी उनके पूर्व जन्म में क्या थे, तो वसु थे। तो उन्होंने भी ये कृष्ण लीला भागवतम क्लास में सुनी थी, उद्धव जी ने। हाँ, ऐसे हम क्लास करते हैं ना, उसे वसु लोग ऊपर भी देवताओं का भी भागवतम क्लास चलता है वहाँ। तो उन्हें भागवतम क्लास सुना था ये, तो उन्हें कृष्ण लीला के बारे में सुना था। तो उद्धव जी की बहुत इच्छा थी कृष्ण की सेवा करने की, उनकी लीलाओं में भाग लेने की। तो भगवान को पता चल गया ये चीज़, और भगवान उद्धव जी भी वहाँ प्रकट हुए द्वारका के अंदर। भगवान कृष्ण के मित्र बोलो या तो उनके काउंसलर बोलो, सब प्रकार से क्या है, प्रकट हुए। तो ऐसे सब लोग आते हैं। वृंदावन लीला जो होती है एक जंक्शन होता है, सभी लोगों को भगवान की वृंदावन लीला प्रकट करना। इवन जो वैकुंठ के निवासी है वो प्रकट होते हैं, वो सब आते हैं। भगवान की जितने भी अवतार है, सभी अवतार जो होते हैं भगवान कृष्ण के अंदर समा जाते हैं। हाँ, रामादि मूर्तिषु कला नियम तिष्ठन् नाना अवतार भुवनेश्वर, किंतु सभी अवतार उनके अंदर समा जाते हैं। और द्वारका की रानियाँ सब प्रकट होती है यहाँ। और सभी भगवान के नित्यबद्ध साधक भक्त और नित्य सिद्ध भक्त, सभी लोग का जमावड़ा यहाँ इकट्ठा होता है। और भगवान जब प्रकट होने वाले होते हैं उससे पहले अपने धाम को भी उतारते हैं यहाँ। तो भगवान कृष्ण प्रकट होने वाले थे तो पहले वृंदावन भी प्रकट हो गया है यहाँ। अभी वृंदावन लीला जो होती है वो बार बार नहीं होती है, क्योंकि वृंदावन लीला जो होती है ब्रह्मा जी के एक दिन में एक ही बार होती है। बाकी द्वापर युगों के अंदर द्वारका लीला चलती है, वृंदावन लीला होती नहीं। ये थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है, लीला है पूरी। और द्वारका लीला भगवान कृष्ण खुद करने नहीं आते हैं, उनके अंश को बेचते हैं, जो है वासुदेव, जो द्वारका में लीला करता है। वासुदेव अंश जो उनका है, जितनी भी लीला होती है वही इनके द्वारा ही होती है वहाँ। कृष्ण भगवान खुद वृंदावन से एक पैर भी बाहर निकलते नहीं हैं वो। हाँ, वो वृंदावन में रहते हैं इधर। ऐसे दोनों में कोई भेद नहीं है, मगर ये थोड़ा आध्यात्मिक डिस्क्रिमिनेशन है पूरा, जो सामान्य लोग समझ नहीं पाएंगे उसको। तो ये
द्वारका लीला होती है, मथुरा लीला होती है, वृंदा लीला बहुत गुह्य होती है। तो देवता लोग भी लीला को देखना चाहते थे, रज लीलाओं को पूरी। कितनी अप्सराएँ थी जो ताक मार के बैठी हुई थी कि कब भगवान कृष्ण की कृष्ण लीलाओं हो, हम लोग भाग ले उसके अंदर, जो कितने सालों से भगवान की भक्ति कर रही थी। दंडकारण्य ऋषि लोग थे, कितना सालों से तपस्या कर रहे थे कि हमको भगवान का सानिध्य चाहिए। तो सभी लोग जो साधक भक्त थे, जो सिद्धावस्था में पहुँचे हुए थे, वो सबको शुद्ध करने के लिए भगवान जो है ये लीलाओं के अंदर उनको शामिल करते हैं। तो इसमें कुछ देवता भी ऐसे हैं जो अभी क्या होगा, जो नित्य सिद्ध भक्त लोग हैं, जो भगवान जब आएंगे तो भगवान के जो मुख्य पार्षद है, उनके नित्य सिद्ध भक्त हैं, उनको भी लेके आते हैं यहाँ। जैसे यशोदा माता है, नंद महाराज है, सब गोपियाँ है, उनके सखा है, ये सब नित्य सिद्ध पार्षद है। ये कभी भी भौतिक जगत में आते हैं, उनका कहीं पता नहीं होता है। और ये भगवान की अंतरंगा शक्ति का विस्तार है, वो जीव भी नहीं है, उनकी हलाविनी शक्ति का विस्तार है सब ये। और जो नित्य भगवान कृष्ण को उनकी व्रत लीला का आनंद कराते हैं, तो ये सब भक्त भी यहाँ आते हैं इधर। तो साधक भक्त होता है, जब ऐसे भक्तों की संगति प्राप्त करता है तो धीरे धीरे उनके अनुसार जो उनकी भावना है, वो भावनाओं को प्राप्त करता है, वो सीखता है, वो ट्रेनिंग मिलती है उसको। फिर वो ट्रेनिंग लेके क्या हो जाएगा, पुण्य हो जाएगा, तो फिर वो वापस वो भी नित्य सिद्ध भक्त बन जाएगा, वो भी भगवत धाम चला जाएगा वहाँ। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते थे, कोई व्यक्ति डायरेक्टली भगवत धाम नहीं जाता है, कम से कम एक जन्म लगता है। कम से कम क्या लगता है, एक जन्म होता है। अगर कोई व्यक्ति यह जन्म के अंदर बहुत अच्छी भक्ति करता है, पूरा दृढ़ता से भक्ति करेगा, तो हो सकता है उसका अगला जन्म कहाँ हो, जो ब्रह्मांड के अंदर भगवान कृष्ण की लीला चलती हो, वहाँ उसका जन्म होगा उधर। और वहाँ भगवान कृष्ण के अन्य भक्तों की संगति प्राप्त करके वो कहाँ जाएगा, फिर भगवत धाम जाएगा। डायरेक्टली कोई जाता नहीं है। हाँ, मगर हम लोगों का स्थिति क्या है तो हम इसलिए क्या होता है, जो भगवान के नित्य सिद्ध भक्त होते हैं वो तो भगवान तो ठीक है इनकी लीलाओं को लेकर, पर भगवान के नित्य सिद्ध भक्त आते रहते हैं यहाँ। तो अगर वृंदावन जाना है तो हमको वृंदावन के भक्तों का संग चाहिए, तभी वृंदावन की जो चाबी है उनके पास है, वही व्यक्ति को घुसा सकते हैं अंदर, और कोई घुसा सकेगा नहीं। तो इसलिए हम देखते चैतन्य महाप्रभु खुद आए, उन्होंने पूरा वृंदावन ही खोल दिया सबके लिए, आ जाओ सब लोग। चैतन्य महाप्रभु चले गए, कितने भक्तों को भेजा, अंत में उन्होंने श्रील प्रभुपाद को भेजा, अब जाइए। और श्रील प्रभुपाद जी हम जैसे गटर में पड़े लोगों के लिए और वृंदावन दोनों के बीच में क्या एक मिसिंग लिंक है हमारे एक कड़ी को जोड़ती है इधर। हाँ, तो ऐसे भक्तों का संग मिलता है कि जिससे हम लोग कहाँ जा सके, भगवत धाम जा सके उधर। तो इसलिए भगवान कृष्ण जो थे ऐसे देवताओं को भी उतारा नीचे, आप भी जाइए सेवा करने के लिए, अभी प्रकट हो जाइए और आप क्या करो, मेरी सेवा करने का लाभ प्राप्त करो। तो ये हाँ बताए हैं प्रभुपाद जी चीज बताते हैं यहाँ बहुत अच्छी तात्पर्य के अंदर। ऐसा मत समझो कि भगवान कृष्ण भी प्रकट नहीं है, भाई भगवान कृष्ण बोले भगवान कृष्ण कलयुग में प्रकट हो चुके हैं। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम होते सर्व जगतेर निष्ठार। कलयुग में भगवान किस प्रकार आते हैं, अपने नाम के रूप में आते हैं। तो ये हरे कृष्ण मंत्र है वो भगवान कृष्ण से भिन्न है। ऐसा मत, एक लेक्चर है श्री प्रभुपाद जी बता, ऐसा मत समझो कि हरे कृष्ण मंत्र है वो भगवान से अलग है। वो भगवान कृष्ण जो पहले आए थे वही है, मगर क्या है, हमको इसका अनुभव नहीं है। जितनी शक्ति भगवान कृष्ण में थी जब उन्होंने असुरों को वध किया, भूमि का भार हरण किया, इतनी शक्ति किसमें है, उनके नाम के अंदर है। और ये नाम पूरे जगत का निस्तार कर सकता है, उसको उद्धार कर सकता है। कैसे? तो भगवान कृष्ण ने सभी पापियों को मारा। अब ये युग के अंदर पापी को मारने की आवश्यकता, सब लोग मरे हुए ही ऑलरेडी है, किसको मारेंगे, सब लोग पापी है। मगर ये अवतार के अंदर नाम रूप के अवतार के अंदर भगवान ये नाम जो है
सबके हृदय में जाकर लोगों की पापमय प्रवृत्ति को खत्म करता है ये। तो जो असर पहले थी वो असर अभी भी है, अगर वो व्यक्ति समझता है तो। हाँ, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं यहाँ इसके बारे में, हरे कृष्ण ध्वनि तथा पुरुष कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। सर्वशक्तिमान भगवान कृष्ण वसुदेव के पुत्र रूप में स्वयं प्रकट हो गए, अतः देवताओं की सारी स्त्रियों को भी उन्होंने प्रसन्न करने के लिए प्रकट होने को चाहिए। बोला जितने देवता थे उनकी पत्नियां भी क्या हो जाए, प्रकट हो जाओ, वो देवता की पत्नी बनने के लिए। तो सची ने अपना विस्तार किया द्रौपदी के रूप में। हाँ, सभी जो द्रौपदी थी बताए कि 5 जो देव कन्या थी, देवताओं की पत्नी थी, वो 5 का विस्तार हुआ और 5 मिलके एक हो गई। थोड़ा ये मुश्किल है समझना हमारे लिए कि 5 मिलके कैसे एक हो जाएगी। हाँ, जैसे कि हम चैतन्य महाप्रभु की लीला में सुनते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की माता कौन थी, सची माता। तो सची माता किसका अवतार बताए गए हैं, कौन बताए गए? यशोदा माता और देव की दोनों का कंबाइंड अवतार है ये। थोड़ा मुश्किल है समझना हमारे लिए। हरिदास ठाकुर के बारे में बताते हैं कि हरिदास ठाकुर ब्रह्मा का अवतार है और कई बार बोलते प्रहलाद का भी अवतार है, दोनों का कंबाइंड है। जैसे चैतन्य महाप्रभु क्या राधा कृष्ण का अवतार है, तो कई बार ये हमारे दिमाग से परे है कैसे, क्योंकि हम लोग तो मायावादी नहीं है। मायावादी फिरोज से बात है, सब मर्ज हो जाता है, एक ऐसे मर्ज होता है हमको पता नहीं है, अचिंत्य भेदाभेद तत्व है ये प्रश्न एक बार मैंने अपने हमारे गुरु महाराज को पूछा था महाराज इसका उत्तर बताए, थोड़ा मुश्किल है समझना, मगर कई बार भक्त लोग जो होते हैं इस प्रकार के विशेष भक्तों का भाव ग्रहण करते हैं तो उसको आवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवेश के द्वारा प्रवेश करते हैं यहाँ। तो ऐसे सभी देवताओं की पत्नियां प्रकट हो गई वहाँ लीलाओं के अंदर भाग लेने के लिए। कुछ द्वारका में, कुछ मथुरा में, कुछ वृंदावन के अंदर, सब अलग अलग जगह चुन ली सब लोगों ने। जो जो उनका रस था वो रसों में क्या वो लोग प्रकट हो गए वहाँ। कृष्ण का सबसे अग्रणी स्वरूप संकर्षण है जो अनंत कहलाता है। वह इस भौतिक जगत में सारे देवताओं का उद्गम है। भगवान कृष्ण के प्रगटने के पूर्व यह आदि संकर्षण कृष्ण को उनकी दिव्य लीलाओं में प्रसन्न करने के लिए बलदेव के रूप में प्रकट होगा ऐसा ब्रह्मा जी बता रहे हैं। किसको? देवताओं को। इसको यही होने वाला है, बलदेव जी आने वाले हैं, सब आने वाले हैं। फिर कौन प्रकट होगा बता रहे हैं इधर। विष्णु माया कहने वाली भगवान की शक्ति जो भगवान के ही समान है, भगवान कृष्ण के साथ साथ ही प्रकट होगी। कौन प्रकट होगी? योग माया। हाँ? यह शक्ति विभिन्न पदों पर कार्य करती हुई भौतिक तथा आध्यात्मिक सभी जगतों को मोहने वाली है। वह अपने स्वामी के आग्रह पर भगवान का कार्य संपन्न करने के लिए अपनी विभिन्न शक्तियों सहित प्रकट होगी। प्रभुपाद जी पूरा कितना लंबा तात्पर्य लिखा है इसके बारे में। हाँ, योग माया। तो योग माया क्या होगी? प्रकट होगी भगवान की सेवा करने के लिए। तो हम देखते हैं कि जब कंस जो था उसको पता चलता है कि देवकी को पुत्री हुई है और वो उसकी पुत्री को छूकर उसको पत्थर में पटकने गया, वो आकाश में उड़ गई। अष्टभुजा धारण कर लिया उसने। 8 हाथों में क्या था? 8 प्रकार के आयुध थे। और बोला, मूर्ख कंस, तू मुझे मानना चाहता है, तुमको मानने वाला ऑलरेडी पैदा हो चुका है ऐसा बोल के अदृश्य हो गई योग माया। फिर अलग अलग जगह पे उसके नाम विख्यात हुए। भगवान ने आशीर्वाद दिया था उनको, काली, चांडी, दुर्गा, ऐसे नारायणी, ऐसे अलग अलग नाम से विख्यात हुई योग माया। तो ओरिजिनल योग माया जो है वो भगवान के धाम में होती है। हाँ, और ये जो माया है, हम लोग जो माया से प्रभावित है वो वही योग माया का विस्तार है। इसलिए भगवान के लिए योग माया, महामाया ऐसे कोई अलग नहीं है, वो एक ही है। जैसे कि हम देखते हैं कि एक इलेक्ट्रिशियन जो होता है वो पावर का उपयोग कर कोई चीज़ को ठंडा भी करता है और कोई चीज़ को गर्म भी कर सकता है, उसके ऊपर निर्भर करता है। तो ये भगवान शक्ति है। ये हमारे लिए क्या होती है? वो माया शक्ति भगवान की बहुत पीड़ा लगती है, हमको पीड़ा देने वाली है, क्योंकि वो हमको मोहती है। मगर
भागवत धाम के अंदर जो योग माया है वहाँ भी वो मोहती है सबको। जो माया का कारण क्या है, सबको सबके ज्ञान का आवृत कर देना। तो भगवान के धाम के अंदर भी माया क्या करती है, सबके ज्ञान को आवृत करती है। क्या आवृत करती है कि ऐसा नहीं जान लेंगे लोग कि ये भगवान है और मैं उसका दास हूँ। आवृत कर दो ज्ञान आवृत करती है वो। तो क्या सोचते, यशोदा माता जब देखा कृष्ण का मुंह खोला, बोला कितना मिट्टी खाया दिखाओ। तो मिट्टी खा के क्या देखा, अंदर पूरा ब्रह्मांड देखा, पूरा ब्रह्मांड का मिट्टी देख लिया अंदर। और फिर कौन है ये, उसके अंदर क्या देखा, यशोदा माता ने खुद को देखा, सब ब्रज को, पूरे ब्रह्मांड को देखा। क्या है ये, कौन व्यक्ति है ये भगवान लग रहे हैं, ऐसा है। तुरंत उनका क्या हो गया, उनका आध्यात्मिक ज्ञान प्रकाशित हो गया है। और उनका जो भगवान कृष्ण के प्रति जो एकाएक जो प्रेम था वो क्या हो गया, वो अभी एक प्रकार से एक आदर सम्मान में परिवर्तित हो गया पूरा। और भगवान कृष्ण को लगा कि अभी इस प्रकार होगा तो फिर मेरी माँ तो गई अभी अभी वो मुझे माँ बाप बोलेगी इधर ऐसा है। हो सकता है ना कि आप भी माता हो, आप भी पिता हो, तो फिर क्या योग माया आ जाती है, फिर क्या करती है, सब कुछ आवृत हो जाता है। हो खाओ मत जाओ खेलो, ऐसा है। तो ये योग माया काम करती है इधर। तो यहाँ भी बुलाती है, यहाँ भी हमको बुलाया हुआ है कि हम कृष्णदास है, वो भूल गए हम लोग किसने किया है ये, माया ने कर दिया है। और हम क्या सोचते हैं, माया क्या हमको सोचाती है तुम ही भगवान हो, तुम ही इंजर हो, भगो इधर। वहाँ ही बुलाती है, यहाँ ही बुलाती है, दोनों जगह बुलाती है। मगर वहाँ बोलने से क्या होता है, उनका कृष्ण के प्रति प्रेम और बढ़ता है। और यहाँ बोलने से क्या होता है, हम खुद ज़्यादा भौतिकवादी बनते हैं। तो ये योग माया का कार्य है ये पूरा। इसलिए जो पहले तो हमको क्या बनना है, सचेत होना है कि हम कृष्ण के सेवक हैं। पहले यहाँ तक तो पहुँचो अभी तो वही मुश्किल है, वही माया के आवरण से निकलना बाहर है। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं माया के दो प्रकार के आवरण होते हैं। हाँ, एक होता है आवरणात्मिका और एक होती है प्रत्यक्षात्मिका शक्ति। आवरणात्मिका क्या करती है, सबको आवृत रखती है, कभी भी उनको बाहर निकल देती नहीं, हमेशा उसको अज्ञान रखती है। और जो थोड़ा बहुत बाहर निकलना चाहता है तो उसको क्या करती है, पकड़ती है, फेंकती है। तो बहुत मुश्किल है। देवी ईश गुणमयी मम माया दुरतया मामे प्रबंधते माया में ताम तरंतिते, भगवान बताए। यहाँ प्रभुपाद जी एक चीज लिखते हैं, देखो भगवान के विष्णु माया के दो रूप है, एक आवरणिका तथा एक उन्मुख। जब भगवान अवतरित हुए तो उनकी शक्ति उनके साथ आई और उसने अनेक प्रकार से कार्य किए। उसने यशोदा, देवकी तथा भगवान के अन्य घनिष्ठ संबंधियों के साथ योग माया के रूप में कार्य किया, जैसे मैंने बताया कार्य किया। हाँ, किंतु कंस, साल्व तथा अन्य असुरों के साथ उसने भिन्न रूप से कार्य किया। भगवान कृष्ण के आदेश से उनकी शक्ति योग माया उनके साथ आई और उसने देश तथा काल के अनुसार विविध कार्यकलाप प्रदर्शित किए। कार्यार्थे संभविष्यति, योग माया ने भगवान के द्वारा इच्छित विविध प्रयोजनों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से कार्य किया। जैसा कि भगवद गीता 9:13 की पुष्टि हुई है, महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिम आश्रिता। भगवान के चरण कमलों में पूर्णतः शरणागत महात्मा जन योग माया द्वारा निर्देशित होते हैं, जबकि भक्ति से रहित दुरात्मा जन महामाया द्वारा निर्देशित होते हैं। तो ये है, एक है योग माया, एक है महामाया, दो है। ओके, तो थोड़ा समय हो रहा है, ये कृष्ण कथा हमारा चलता रहेगा। बाकी कल थोड़ा सुनने के लिए रखते हैं, कल सुबह सजय प्रभु आएंगे और थोड़ा विस्तार से वो समझाएंगे। अभी तो प्राकट्य होने वाला है, इसका बैकग्राउंड हो गया ये। तो भगवान कृष्ण यहाँ आते हैं। देखो पृथ्वी पे भगवान कृष्ण का प्रकट्य होना, यहाँ जो गोलोक में जो लीला चलती है भगवान की, जो लीला गोलोक में नहीं होती है वो लीला कई बार एक पृथ्वी के ऊपर ज़्यादा होती है। हमारा आचार्य श्री भक्ति ठाकुर बताते हैं
गोलोक के अंदर जन्माष्टमी का उत्सव होता नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ तो भगवान है ही, जन्माष्टमी क्या मनाएंगे फिर? तो वहाँ तो है ही भगवान कृष्ण उधर। अभी जो गोलोक वाले को जन्माष्टमी मनाने की इच्छा हुई तो उनको क्या करना पड़ेगा? को यहाँ आना पड़ेगा। और भगवान कृष्ण ने उनकी इच्छा पूरी की है, सबको भेजा यहाँ। तो जब हम देखते हैं कि जब कृष्ण का जन्म हुआ या उसके जन्म से पहले उधर सब वृंदावन वासी राह देख रहे थे कि यशोदा माता को पुत्र होने वाला है। सब राह देख के बैठे हुए थे वहाँ, बहुत उत्साहित थे इधर। और कृष्ण जन्म हुआ, फिर उन्होंने जन्माष्टमी मनाई। उस दिन नहीं मनाई, उस दिन तो रात को 12 बजे हुआ था नेक्स्ट दिन मनाई। नेक्स्ट दिन कैसे मनाई? तो बताया कृष्णा बुक के अंदर सभी जो वृंदावन की स्त्रियाँ जो है अच्छा अच्छा कपड़ा पहन लिया, अच्छे अच्छे आभूषण धारण कर लिए, चंदन हल्दी सब जो नेचुरल कॉस्मेटिक थे ऐसा है वो सब लगा के सब जाती है कृष्ण को देखने के लिए वहाँ। अन्य लोग जो है अन्य भेंट लेके जाते हैं यशोदा माता के पुत्र को देखने के लिए वहाँ। और फिर सब लोग इतने प्रसन्न थे, घर में से दूध दही माखन सब लेके सब एक दूसरे पे मारते हैं पूरा। इधर होली खेलते हैं पूरा, किससे? दूध दही माखन से। गुलाल गुलाल तो बाद में आया, पहले तो दूध दही माखन डाला खाली। और श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य के अंदर कि वृंदावन वासी जो थे काली गाय का पालन करने से क्या थे? इतने ऑपुलेंट थे वो कि उनके पास दूध दही और माखन की कमी नहीं थी। उनके घरों के अंदर भरपूर मात्रा में पड़ा था उधर। तो इसके कारण वो एक दूसरे पे फेंक के मारते थे पूरा उधर। अभी तो शायद हो सकता है कि गवर्नमेंट होली में पानी का यूज़ करने में भी मना कर दे पानी बचाओ पानी बहुत बिगड़ जाएगा खाली खाली। जैसे हम देखते हैं ना, अभी सावन महीना चलता है तो शिव जी का वो पूजा करते हैं, तो जो लोग नास्तिक लोग होते हैं वो शिव लिंग के ऊपर दूध चढ़ाते हैं तो नाली से दूध निकलता है, वो लोग वीडियो बनाते हैं ऐसा, ओ ये लोग कितने अंध श्रद्धालु है, देखो दूध को नाली में जाता है पूरा, इससे अच्छा है कि भूखे को खिलाओ, दूध की कमी है, ये वो है ऐसा सब बोलते हैं। अरे मूर्ख लोग, तुमको पता नहीं है कि वैदिक संस्कृति के अंदर इतना दूध था कि लोग नाली में जाने रहे थे, कोई बात नहीं ऐसा चलेगा, वहाँ इतना एसेस दूध था पूरा। तो इसलिए वृंदावन वासी जो थे दूध दही सब यहीं से क्या थे, वो समृद्ध थे। और उनकी गाय जो थी, ऐसा नहीं कि गाय पूरी कोरी कोरी की थी, विशेष फेस्टिवल होगा तो गायों के शिंग जो होंगे सोने से मटे जाते थे पूरे। गाय के सिर पे घी लगाते हैं, क्यों? थोड़ा ठंडा रहेगा, उसको दिमाग ठंडा रहेगा गाय का। बड़द के सिर पे लगाते हैं खास करके। और फिर गाय के सिर के ऊपर सब डेकोरेशन करना, सोने का घंटी सोने की पहनाना, ठंड ठंड आवाज आता है इसके ऊपर, और अच्छी पूरा कपड़ा पहनाना। तो ऐसे पूरा ऑपुलेंट जीवन जीते थे ये लोग, गरीब नहीं थे वो वृंदावनवासी मुझे लगता है वृंदावनवासी बेचारे गरीब हो गए, उनके घर में पंखा नहीं है, लाइट नहीं है, टीवी नहीं है, फ्रिज नहीं है, वॉशिंग मशीन नहीं है, बेचारे बहुत गरीब है, बहुत मेहनत करते हैं। अरे बहुत पैसे वाले थे वो लोग। पैसे का मतलब नहीं है कितना आपके पास फ्रिज है, कितना वॉशिंग मशीन है, कितना टीवी है, कितना मोबाइल फ़ोन है, वो उससे पैसे का माप नहीं जाता है। आपके पास कितना धान्य है, धान्य यानी कि खाने का अनाज कितना है, धन्य धनवान गव्य धनवान, कितना धान्य है और कितना गाय है, उससे पता चलता है कि व्यक्ति पैसे वाला है। कितना गाड़ी बंगला है वो नहीं, इससे कोई पैसे वाला माना जाता नहीं है। तो ये वृंदावनवासी गरीब नहीं थे, पैसे वाले थे लोग, पूरा बहुत पैसे थे उनके पास, इतना धनवान थे कि वो लोग किससे होली खेलते थे, घी दूध से खेलते थे पूरा। और हम देखते हैं कृष्ण जन्माष्टमी लीला हुई, उनको ये जन्माष्टमी मनाने का अवसर मिला वृंदावनवासियों को। एक लीला और ज़्यादा होती है जो वृंदावन में होती नहीं, जो यहाँ होती है, ये वृंदावन में होती है, असुर को मारना। तो ऊपर के वृंदावन के अंदर पुतना आते नहीं है मारने के लिए, आगासुर बकासुर सब आते नहीं है। तो जो गोप बाल को आगासुर बकासुर मारने को देखने को मिलता नहीं है वहाँ, उनको देखना है तो यहाँ आना पड़ेगा। कैसे मारते हैं सबको, किसे बकासुर को मारा, किसे अगासुर को मारा, ये सब यहाँ आके देखने को मिलता है। ऊपर तो खाली सुना है ऐसा है, मगर होता नहीं है। तो ये सब लीला यहाँ ज़्यादा होती है। ये तो भगवान कृष्ण हमको भी जन्माष्टमी मनाने का अवसर देते हैं। अभी हम लोग भी अभी जन्माष्टमी मना रहे हैं हम लोग, क्या हमको भी हमको अवसर देते हैं कि हम लोग भी उनका सेवा करके क्या हो जाए, प्रसन्न हो।
सब लोग अपना बर्थडे मनाते हैं। बर्थडे में क्या करते हैं सब लोग? बर्थडे पार्टी रखते हैं। बर्थडे पार्टी में क्या होता है? नाचना, गाना और खाना, यही होता है ना। तो हम लोग भी भगवान कृष्ण की बर्थडे मनाते हैं। उसमें क्या भी होगा? नाचना, गाना, खाना कल होगा, दूसरे दिन होगा, वो दिन नहीं होता है उसका नेक्स्ट दिन होता है। उस दिन तैयारी करनी होती है भगवान के प्राकट्य की पूरी। तो पहले उपवास होता है, बाद में खाना होता है, बाकी लोगों को खिलाना होता है। तो ये जन्माष्टमी जो है वो हमारे लिए एक अवसर होता है कि हम भगवान कृष्ण को अपनी सेवाओं के द्वारा क्या अपनी प्रीति अर्पण करें, उनको हमारा प्रेम अर्पण करें उनको। भगवान कृष्ण क्या चाहेंगे? आप बर्थडे पार्टी में जाएंगे, क्या लेके जाते? किसी गिफ्ट क्या लेके जाएंगे आप? कोई बंदूक लेके जाएगा, कोई मोटर लेके जाएगा, बच्चे की होगी तो ही लेके जाते हैं ना ना तो भगवान को बंदूक की आवश्यकता है, ना मोटर की आवश्यकता है, सब पड़ा उनके पास। वो चाहते आप प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करें, उनसे प्रेम करें। अगर आप प्रेम पूर्वक पत्र पुस्तक फलम तुम्हें भी देंगे, वो स्वीकार कर लेंगे। मगर इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम भगवान को बोले पत्ता रखो और आपके घर के अंदर क्या है, माल सब बचा के रखो वहाँ, ऐसा है, वो भी गलत है। हाँ, तो उसमें भगवान जैसे नंद महाराज ने नंद महोत्सव मनाया तो पूरा दिल खोल दिया क्या कर दिया? इतने ब्राह्मण को जाओ 10 लाख गाय दान में दे दिया, इतना सोना दे दिया दान में, पूरा खुश हो गए, पूरा जो भी है सबको देने चालू कर दिया। ऐसे दिल खोल के मनानी चाहिए पूरी। तो हमको इस प्रकार भगवान कृष्ण की सेवा करने का अवसर मिलता है। तो आप सब भी कीजिए इसके अंदर और कृष्ण जन्माष्टमी का आनंद प्राप्त करें। अगर आप गोलोक में नहीं जाएंगे तो फिर से मनाने नहीं मिलेगी आपको यहाँ आप सबका भाग्य, आप सब जा सकते हैं। मना नहीं है तो बार यहाँ रहना पड़ेगा, पता नहीं नेक्स्ट जन्म में क्या होगा, फिर से जन्माष्टमी मनाने का अवसर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसलिए अभी मना लो बराबर, अभी मनाएंगे तो आपको सिद्धि होगी, हम परमानेंट भगवान की सेवा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणी है विषय के ऊपर तो पूछ सकते हैं, कमेंट। हाँ, समाज आदि में भगवान के अंदर सभी अवतार मौजूद है। ये 100 रुपया है तो 100 रुपया 50 रुपया नहीं है, 10 रुपया नहीं है, 20 रुपया नहीं है। आपको 100 रुपया दिखाऊंगा मैं तो आपको 50 रुपया दिखता है इसके अंदर, 20 रुपया दिखता है। और जो गणित जानता है उसको पता है कि इसके 50 भी है, 20 भी है अंदर। तो इसे भगवान कृष्ण उनके सभी अवतार आ जाते हैं उसके अंदर, मौजूद है उनके अंदर, स्वयं भगवान है वो, सभी अवतार उनके अंदर मौजूद रहते हैं। ठीक है, ओके। कुछ अनाउंसमेंट करना है? कुछ अनाउंसमेंट करना है?